सो वेलकम बैक टू आवर चैनल का। घर मिल गया है, जैसे कि आपने पीछे वाले व्लॉग में देखा होगा, हम घर ढूंढ रहे थे, अब हम ढूंढ रहे हैं जॉब। बहुत अच्छी लोकेशन पर है यहाँ पे, दोनों साइड में बस स्टैंड है। यूरो सेवर बहुत ज़्यादा पास है यहाँ। यूरो सेवर ये बस हम घर से निकले बस हमसे, और यूरो सेवर के प्राइस भी बहुत अच्छे हैं अदर सुपरमार्केट के कंपैरिजन से, तो सही है। अच्छी खासी डीलें चलती रहती है वहाँ पे और ऑफर वॉफर ठीक रहते हैं। बाकी यहाँ पे आशीर्वाद आटा है ना, वो हमने वो कंपेयर किया था अदर स्टोर से। वहाँ पे 10 यूरो का मिलता है 5 किलो का, और यूरो सेवर 7.5 यूरो का दे देता है। 2.5 यूरो बच जाते हैं। तो भाई एज अ स्टूडेंट 2.5 यूरो बहुत होते हैं। सो हाँ, हम तो सेव कर रहे हैं। हम बस तुम्हें बता रहे हैं कि यूरो सेवर भी ठीक है। सुपर मार्केट जरूरी नहीं है इंडियन सुपर मार्केट पे ही सामान सस्ता मिले। यूरो सेवर पास हो तो जाओ, जरूर जाओ। हाँ, वो कहीं कहीं मिलते हैं लोकेशन पे। बाकी हमारी लोकेशन सही है, साइड में होटल है, देखो कितने बड़े बड़े, और साइड में अपार्टमेंट्स हैं। थोड़ी सी दूर जाके बीचेस शुरू हो जाती है। फॉर योर और लव भाई, जो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस को इतना प्यार मिल रहा है, बस एक कमेंट कर दे करो यार, थोड़ा सा इनकरेज हो जाते हैं हम तुम्हारे कमेंट पढ़ के। बाकी धन्यवाद भाई, 100 सब्सक्राइबर हो गए अपने। हाँ, थैंक यू सो मच टू ऑल भाई। डिफरेंस बता स्टडी वीजा में और जॉब वीजा में। वर्क वाला ने टीआरसी पर वर्क मतलब फुल टाइम कर सका, स्टडी वीजा पर बच्चा 20 आवर्स कर सका। स्टडी में बेनिफिट है, वर्क के अंदर पर्टिकुलर उसके आवा किसी कंपनी के थ्रू थे, तो हम स्टडी पे आए तो हम कोई भी वर्क अपनी मर्जी से कर सका जो हमने पसंद आवा। तो भाई स्टडी वीजा पे आ जाओ। स्टडी वीजा पे पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं स्टडी वीजा पे। वर्क वीजा पे पैसे कम लगते हैं, बट ना स्टडी करने के बाद प्रोफेशनल जॉब मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रहा। वर्क की जगह ना जैसे ऐसा हिसाब किताब है, तुम ना ढूंढ सकते हो। यहाँ पे जो माल्टा है ना, माल्टा में एक जॉब प्लस नाम करके एक वेबसाइट है, उस पर ढूंढ सकते हो। और यहाँ पे जो बूमिंग इंडस्ट्रीज है वो है आईटी सेक्टर है, गेमिंग इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल वाले बंदों के बहुत डिमांड, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें हैं, इन सब की बहुत डिमांड है यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है। तो ये कुछ स्किल्स वाली जॉब्स हैं जो चाहिए होती हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। अच्छे खासा करियर है यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस वालों का। तो हाँ, ये 3 तरह के कार्ड हैं। 15 यूरो, 21 यूरो, 6 यूरो। तो 7 दिन खातर है, वो सिंगल डे जर्नी है। यू एक्सप्लोर फ्लैक्स और इमीडिएट पे यूज़ एंड गो, टॉप यूज़ दिस। तो हमारे हिसाब से ये सही रहता है। दीपक नारायण ने ये ले रखा था, तो ये ठीक रहता है, इसे ले सकते हो। तो ना इतना तुम्हारा कॉलेज आईडी से वो वाला बढ़ के नहीं आता, स्टूडेंट वाला, वो 2 यूरो वाला, इतना ये ले सकते हो। कार्ड लेना है तो अपना अभी साथ साथ आ जाएगा। बाकी मैं ना जॉब का बता रहा था यार, यहाँ पे ना कुछ वेबसाइट्स हैं माल्टा में जॉब्स फाइंड करने के लिए, तो तुम ना अपना ढूंढ सकते हो। एक है सबसे फर्स्ट जॉब प्लस, और दूसरी है कीप मी पोस्टेड साइड है, थर्ड है रीड माल्टा, फोर्थ है करियर जेट माल्टा। ये सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे ना जॉब्स ढूंढ सकते हो। और लिंक्डइन पे भी मिल सकती हैं, बट लिंक्डइन पे मिल जाती हैं। लिंक्डइन है यहाँ पे ये ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे तुम्हें जॉब्स मिल सकती हैं। हाँ, तो 2 वेबसाइट्स और हैं जहाँ पे जॉब्स मिल सकती हैं। एक है मॉन्स्टर माल्टा और एक है यूरस माल्टा, EURES यूरस माल्टा। तो ये सारी हैं, ये सारे ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे जॉब्स मिल सकती है। अपना ढूंढो। इस पे सारे फिल्टर्स होते हैं, पार्ट टाइम फिल्टर भी होता है। इस पे जो तुम्हारे को जॉब सूटेबल है वो ट्राई कर सकते हो तुम। पार्ट टाइम, फुल टाइम, शिफ्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, इंटर्नशिप्स,
सब कुछ मिलती हैं इस पर। जॉब प्लस वाले प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे ना फ़िल्टर्स होते हैं, तो वो सारे फ़िल्टर्स लगा सकते हो तुम और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब ले सकते हो। तो हाँ, ये होता है। और माल्टा में स्टूडेंट्स को 20 घंटे अलाउड होते हैं हाँ, जॉब करना, जो पार्ट टाइम कर सकता और है। वो भी टीआरसी के बाद। टीआरसी के बाद। वैसे कैश में इलीगल है कैश में करते हैं स्टूडेंट्स, बट हम यही रिकमेंड करेंगे कि भाई मत करना, क्योंकि अगर यहाँ पे पकड़े जाते हैं तो सीधा डिपोर्ट। हाँ डिपोर्ट होगी या फिर कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा तुम पे। मतलब कोई सुनवाई नहीं आती इसमें। हाँ। स्टूडेंट की साथ ही या तो जेल में या डिपोर्ट, ज्यादातर चांस। अब हमारा नोन नहीं है, हमारे फ्रेंड का नोन है भाई, वो जेल में है फिलहाल अभी। हाँ, वो एक भाई हाँ, जो वो बता रहे क्लब से पकड़ा गया था, क्लब से काम पकड़ा करके गया था वो। सो रिस्क मत लेना, बाकी हम तो बता ही सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए 20 आवर्स होते हैं लीगल, और जो वर्क पे आते हैं उनके लिए 40 आवर्स होते हैं। मतलब 40 आवर्स का, कि वो अगर पार्ट टाइम करना चाहें तो वो हाँ वो कर सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर होता है। और तुम कैश में करना चाह रहे हो और तुम कैसे बैंक वाला जो लीगलाइज वाला प्रोसीजर होता है वो वाला करना चाह रहे हो, तो वो एज पर यू। एंड थोड़े से डिफरेंस होते हैं भाई वर्क वीज़ा वालों पे। यहाँ पे जब वो फाइल करते हैं तो इंडिया में तो सबसे पहले हमारे को ऑफ़र लेटर चाहिए होता है ना। एक ऑफ़र लेटर चाहिए होता है हमें वहाँ पे। और एक्चुअली जो वर्क वीज़ा पे आते हैं ना, तो जो यहाँ पे वो अपने आइडेंटिटी माल्टा में फ़ाइल लगाते हैं वर्क वीज़ा की, जब अपना सारा कुछ लगाते हैं 1 साल के लिए, क्योंकि 91 डेज़ का आता है जो इंडिया में वीज़ा आता है। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे टीआरसी अप्लाई होती है। कोई कोई उसे ब्लू पेपर भी कहता है और कोई कोई टेम्परेरी रेसिडेंसी भी कहता है। तो उसमें एक चीज़ होती है, जो स्टडी वीज़ा पे आते हैं उन्हें ना इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। और मेडिकल नहीं कराना पड़ता है, और वो नहीं कराना पड़ता हमें वैक्सीनेशन। बट जो स्टडी वीज़ा जो वर्क वीज़ा पे आते हैं उन्हें वैक्सीनेशन कराना पड़ता है, उनके लिए कंपलसरी है, वो वैक्सीनेशन कराना पड़ता है। और उनको एक डॉक्यूमेंट होता है जॉब प्लस पे ना, वो अप्लाई होता है, वो डॉक्यूमेंट आता है, वो वर्क परमिट का लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि उससे आप एक तरीके से लीगल होते हो कि हाँ तुम जॉब कर सकते हो यहाँ पे 40 आवर्स वाला। तो वो एक सर्टिफिकेट में चाहिए होता है, तुम वैसे कर रहे हो तो। और तुम कैश में कर रहे हो तो फिर तुम्हें नहीं चाहिए होता है, बट तुम लीगल वे में करोगे तो तुम्हें वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। और उसकी कुछ फ़ीस होती है, वो फ़ीस हमें नहीं पता, बट फ़ीस होती है उसकी कुछ, अराउंड 160 यूरो। हाँ ऐसी कुछ होती है। 160। तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे। और वैक्सीनेशन करानी पड़ती है, और यहाँ पे इंश्योरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि जो हम इंडिया से करा के आते हैं वो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, और यहाँ पे हमें मेडिकल इंश्योरेंस लेना होता है। क्योंकि हमारे एक नॉन में थी एक फ्रेंड, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे पैनिक अटैक आ गया था, तो उसने एक्चुअली इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, तो उसकी फैमिली ने ही सारा पे किया उसका। हाँ सो प्लीज़ अपना इंश्योरेंस लेना जो वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं। और बाकी जो हमें कुछ पता चलता रहेगा हम बताते रहेंगे। और भाई यहाँ पे ना आने के बाद थोड़ा टाइम लगता है जब तुम अपने टीआरसी के लिए अप्लाई करते हो। 1-2 महीने जॉब वॉब नहीं कर सकते हो, तुम कैश में कर सकते हो, बट लीगल नहीं होता है। हाँ तो सो ये देख के आना कि करनी है नहीं करनी है, या किस हिसाब से क्या अपना 1 या 2 महीने का ना घर पे बता के आना जो स्टूडेंट है। जॉब्स ढूंढने का सीन थोड़ा सा अलग सा है। तुम ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो और तुम स्टोर पे जाके भी कर सकते हो। पता नहीं यहाँ पे क्या, शायद वो हर जगह ही होते होंगे। जब कोई ना रेफ़र कर देता है, रेफरेंस के बिहाफ पे जाओगे ना तो जॉब मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो हर किसी से ना अपनी बना के रखो यार, किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करना है। और हाँ क्योंकि रेफरेंस वो पूछते हैं कि रेफरेंस के थ्रू मिला है तो शायद थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। एक चीज़ और बता सकता हूँ कि तो इन सारी वेबसाइट्स पे अप्लाई कर सकते हो। एक है कि कंपनीज़ की खुद कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। उस पर हम आता है अप्लाई फॉर अ जॉब और वैकेंसीज वैकेंट, तो वहाँ पे एक पोर्टल होता है ना, तो तुम देख सकते हो खुद ही। मान लो तुम ज़्यादा, मतलब कि मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ जो जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, वो सिर्फ नॉर्मल जॉब करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वेयर हाउस में और बहुत सारी जॉबें होती हैं, वेयर हाउस की हो गई, सुपरवाइज़र की होगी, कैशियर की हो गई,
और हम गए थे उसमें, शॉपिंग वाला व्लॉग जिसने देखा होगा उसमें हम लिडल ही गए थे। तो आप जैसे लिडल गूगल पर सर्च मारोगे तो उसमें आ जाती हैं वैकेंसीज़ खाली हैं, तो उसमें बहुत सारी आती हैं, सुपरवाइज़र वेयर हाउस, और उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि 7.5 यूरो पर आवर मिल रहा है या जितना भी मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें देख सकते हो आप, और खुद भी ढूंढ सकते हो। उन पे नहीं जाके कंपनीज़ के वेबसाइट्स पे जाके खुद देख सकते हो कि वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, वहाँ पे अप्लाई करो, सारी चीज़ें करो। उसमें पूछते हैं, मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये मत सोचना कि वो यहीं पे आके अप्लाई होता है, तुम इंडिया में हो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उन्होंने जैसे कि उन्होंने ना ऑप्शन डाल रखा होता है। यहाँ पे ना एक सीन और होता है कि जैसे जो स्टूडेंट होता है उन्हें फुल टाइम जॉब मिल जाती है ना, तो फिर जो कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे भी जॉब मिली है वो इतने फ्रेंडली होते हैं, तो वो कह देते हैं कि जिस दिन तुम्हारी यूनी होगी तो उस दिन मत आना, उसके अलावा तुम अपने आवर्स कंप्लीट कर लेना। तो बहुत सही है, तो तुम्हारी क्लासेस के हिसाब से ना वो एडजस्ट कर लेते हैं। जो स्टूडेंट वाले होते हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पे आए होते हैं ना, जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, तो वो पहले ही पूछ लेते हैं कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, तो हम यहाँ बोल देते हैं, तो फिर वो कह देते हैं कि ठीक है, जिस दिन तुम्हारी हमें बताना होता है तो फिर वो बता देते हैं कि भाई हाँ। बाकी भाई मैं जॉब्स की बता रहा था तुम्हें, तो जॉब्स की यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है यहाँ पे। IT सेक्टर वालों की हो गई, उनकी अच्छी खासी डिमांड है। सो क्योंकि ना ये टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है, तो यहाँ पे होटल वोटल बनते रहते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली ना ये कंट्री अभी ये अपनी इकॉनमी बढ़ा रही है ये। सो इस कंट्री में ना अभी हर चीज़ की डिमांड है एक तरीके से ना, क्योंकि टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है, तो होटल वोटल बनते रहते हैं, होटल बनते हैं तो हॉस्पिटैलिटी वाले बंदों की ज़रूरत है, और यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो उनकी तबीयत वबीयत ख़राब हो तो हेल्थ केयर वालों की भी ज़रूरत है। तो IT सेक्टर और इंजीनियर्स, इनकी अच्छी खासी डिमांड है यहाँ पे, बैंकिंग वालों की, फाइनेंस वालों की। सो ऑलमोस्ट सबकी है, अच्छी कंट्री है। बाकी जो बेसिक यहाँ पे वेज रेट है ना वो 5 या 6 यूरो है पर आवर का, जो वैसे करते हैं जॉब। बट हाँ, तुम स्टोर्स पे लग जाते हो ना, जैसे यहाँ लीडल स्टोर है, उस पर तुम जॉब करने लग जाते हो ना, तो वो अच्छा खासा देते हैं, वो 7, 7.5, 8, 8.5 का भी दे देते हैं कभी कभी, तो उस पर ज़्यादा मिल जाता है। बड़े स्टोर्स पे जॉब अप्लाई करना, बड़े स्टोर्स पे थोड़ा अच्छा पे रेट होता है, उनकी सरदर्दी कम होती है। Invincible. जैसा कि तुमने यहाँ पे देखा ना यार, तो गेमिंग इंडस्ट्री भी अच्छी खासी है माल्टा में, गेमिंग्स की बहुत जॉब है। जिसके पास स्किल्स है ना थोड़ी, तो अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग की, और गैम्बलिंग वाली भी सारे हैं यहाँ पे। तो गेमिंग इंडस्ट्री भी अच्छी खासी है माल्टा में। तुम गूगल पे देखोगे ना तो उसमें गेमिंग इंडस्ट्री भी आती है। तो जैसे अभी तुमने देखा था यहाँ टूर्नामेंट होते रहते हैं, तो यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एज अ गेमर, अपना करियर बनाना है तो अच्छी कंट्री है उसकी। लगेज की सर्विस है यहाँ पे, अपना लगेज सबमिट कर सकते हो अपना, मान लो कहीं रूम वूम नहीं लेना था, यहाँ पे रख दो और अपना घूमो माल्टा। तो भाई सारे के सारे हैं यहाँ पे। और डू वी हैव अ न्यू बैलेंस हियर? That's the only one we don't have. That's the only one we don't Yeah, actually we are looking for XC72. have. Yeah, it's like an Air Force. Yeah, it's pretty awesome. That's one from Erwin Jungle. Yeah. It's nice. So we don't have here, but yeah. So this is a shop, and he's the man who you own this shop. Yes. So yeah. Yes. What's your name? Scott. Scott. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you, brother. So yeah, it's his shop, and you can come and visit if you want to love any article. He will give you a discount. Located in Veletas. Yeah, it's located in. Old Theatre Street, next to Eastwell. Okay. So yeah. यहाँ ना क्लियरेंस सेल चलती है, तो उसमें अच्छे खासे प्राइस में मिल जाते हैं। भाई यहाँ ना ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट बना रखे हैं, दुकान ऐसी पन्नी सी चढ़ा दें और इसके अंदर हीटर चला देंगे।
भाई पुलिस वालों से भी BMW की बाइक मिला है यहाँ। बाकी क्रिसमस पे भाई पूरे नज़ारे आएंगे, दिख रहा है अभी हमें। अभी तो तैयारी चल रही है, अभी तो क्रिसमस आया भी नहीं है। क्रिसमस में आने वाली वीडियोस में बहुत तगड़ा मज़ा आने वाला है। हमें तो जॉब ना मिली यार, ना हमारा TRC कार्ड आया, ना तो हम तो सोच रहे थे कहीं दूसरी वाली कंट्री में जाके जर्मन वगैरह, जर्मन या स्पेन कहीं। जिसके यहाँ स्नोफॉल हो रही है ना उसके यहाँ वहाँ बनाते भाई, बहुत तगड़ा बनता। बाकी कोई ना, इस साल यहाँ बना लेते हैं, अगले साल फिर बनाएंगे। Here we go. बाकी यार बेलन लिया ना भाई, इंडिया से बेलन नहीं मिलता यहाँ, बहुत मुश्किल हो रही है ढूंढने में। मैंने शायद शॉपिंग कर ली थी, मैं लगेज में डालना भूल गया, तो प्रेशर कुकर भी लिया ना। बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं अकोमोडेशन में, फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलते हैं यहाँ पे। रेट लाने की ज़रूरत नहीं है, नाइफ वाइफ सब मिलता है यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं है। कुछ नहीं खाया है सुबह का, भूखे आ रहे भाई, 3 ग्राम से। कर रहे हैं जमीन। बाकी ठंड होगी यार, है ना, ठंड होने लगी। हवा वाली ठंड है, हाँ, वैसी ठंड नहीं है। हवा चलेगी तो ठंड लगेगी, ना तो ना लगेगी। भाई देख लिया, मिल ही नहीं रहा यार, देख लिया मिल ही नहीं रहा। बाकी अब जा रहे हैं दूसरे वाले स्टोर पे, देखते हैं वहाँ पे मिलेगा तो। लेट्स चेक। वो तो मिला ना, दूध ही लेना भाई, विदाउट फैट ले रहे हैं, पनीर वनीर सब है। ये भाई दालों के प्राइस हैं। भाई सामान जा रहा है ऊपर, ऐसे ट्रांसफर हो गए हैं। होप कर देंगे ये वाला भी यार ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी जॉब से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल देना। हाँ सो ओके भाई, अभी फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है वो रहा 3:16 सुबह के, एंड कर रहे हैं। बाकी ध्यान रखो अपना, अपने मम्मी पापा का, सबका, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखना, टेक केयर।